न्यूयॉर्क शहर पर लाश द्वारा हमला किया गया था। एक लड़की बगीचे में खेल रही थी। उसने देखा कि लाश उसके पास आ रही है और डर गई और दौड़ने लगी। लाश उसका पीछा करती रही। वह एक बिल्डिंग तक पहुंची जहां उसे हेलीकॉप्टर को पकड़ने और लाश से बचने के लिए सीढ़ियों पर चढ़ने की जरूरत है। क्या आप बता सकते हैं कि हेलीकॉप्टर को पकड़ने के लिए उसे सीढ़ियों की कितनी उड़ान पर चढ़ना होगा? 6, 7, 3, 2। सही जवाब 6। वह छत तक पहुंचने के लिए 6 सीढ़ियों का सहारा लेगी। कुछ भेड़िए मेहुल का पीछा कर रहे थे। भेड़ियों से दूर भागते हुए मेहुल एक घर के सामने आया और वहां देखा कि उसे 3 दरवाजे हैं। पहले रास्ते में उस पर मम्मियाँ थीं जो मेहुल को मार डालती थी। दूसरे रास्ते पर लाश थी जो मनुष्यों को खाना पसंद करती थी। और तीसरे पे पिशाच जो मानव का रक्त से प्यार था। घर जाने के लिए मेहुल को कौन सा रास्ता चुनना चाहिए? पहला, दूसरा, तीसरा? सही जवाब तीसरा। यह दिन का समय है और सूरज बाहर है। पिशाच धूप में बाहर नहीं जाएंगे। मेहुल 3 का चयन करेगा। होंगसिबले गांव के पास 2 बंगले थे। बंगले में से एक भूतिया था। कोई नहीं जानता था कि कौन सा बंगला भूतिया है और इसलिए वो वहाँ जाने से बहुत सब डरते थे। बंगलों का मालिक निराश हो गया और यह पता नहीं लगा सका कि कौन सा बंगला भूतिया है। तभी उसके मन में एक विचार आया। उन्होंने कहा कि 1 मिलियन की पुरस्कार राशि की घोषणा की और जो कोई भी अपने बंगलों में एक रात गुजार लेगा मैं उसे दे दूंगा। यह सुनकर 2 दोस्त केविन और ब्रायन उसे आजमाने की फैसला करते हैं। वे रात में बंगले के पास पहुंचे और दोनों को गौर से देखे। जल्द ही उन्हें पता चल गया कि कौन सा बंगला भूतिया है और कौन सा नहीं। क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा बंगला भूतिया था? पहला, दूसरा? सही जवाब दूसरा। बंगले के बाहर नक्शे कदम को देखिए। एक पैर का निशान उल्टा है। यह एक भूतिया बंगला है। कुछ रहस्यमयी जीव जेमी का अनुसरण कर रहे थे। उसने एक परित्यक्त घर पाया और अंदर चला गया। घर में प्रवेश करते ही उसने 3 दरवाजे देखे। दीवार 1 पर एक नोट है जो कहता है कि राक्षस पहले दरवाजे के पीछे है। यदि आप छोड़ देते हैं तो वह आपका खून पी जाएगा। दूसरे दरवाजे के पीछे लाश है। यदि आप यहाँ से छोड़ने की कोशिश करते हैं तो आपको कच्चा चबा जाएगा। और तीसरे दरवाजे के पीछे वेयरवॉल्फ है। अगर आप यहाँ से जोन को कोशिश करते हैं तो आपका जीवित करेंगे। जेमी कौन सा दरवाज़ा चुनेगा? A, B, C? सही जवाब C। वेयरवॉल्फ केवल एक पूर्णिमा की रात निकलते हैं जो पूर्ण चांद नहीं है। जेमी को 3 चुनना चाहिए। 3 चुड़ैलों को एक नान के राज में रहते थे। राजा से बहुत डरते थे। एक दिन राजा के महल को आग लगा दी गई। राजा को यह संदेह था कि यह 3 चुड़ैलों का काम है। उसने उनसे पूछा, मेरे महल को किसने बर्बाद किया है? पहली चुड़ैल ने बोला, मैं हवाओं का चुड़ैल हूँ। मैं हिमालय गया था और आज वापस आया हूँ। मुझे कुछ भी पता नहीं। दूसरी चुड़ैल बोली, मैं पानी का एक चुड़ैल हूँ। मैं कैसे आग लगा पाऊँगा? मुझे नहीं पता कि यह किसने किया। और तीसरा बोला, मैं पहली चुड़ैल के साथ हिमालय के लिए गया था। तीनों को सुनने के बाद क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस चुड़ैल ने आग लगाई? पहली चुड़ैल, दूसरी चुड़ैल, तीसरी चुड़ैल? सही जवाब दूसरी चुड़ैल। अगर दूसरी चुड़ैल छुट्टी पर चली गई थी तो उसे कैसे पता चला कि महल में आग लगी थी? उसने ही आग लगाई। एक जंगल में एक मृत शव मिला। जासूसी मेहुल मौत की जांच के लिए अपराध स्थल पर पहुंचा। मृत शरीर पर या उसके पास कोई खून नहीं था। कुछ फिंगरप्रिंट्स के निशान पीड़ित की गर्दन पर पाए गए। मेहुल ने जंगल की तलाश ली और 4 संदिग्धों को पाया। पहला कंकाल। उसने बोला, मैं किसी की हत्या क्यों करूंगा? मैं न तो भूखा महसूस कर सकता हूं और न ही प्यास। मैंने ऐसा नहीं किया। बेजूका ने बोला, मेरा एक काम मात्र कौवे को डराना है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मम्मी बोली, मेरे पास मनुष्य के खिलाफ कोई शिकायत नहीं है। मैं अपने पिरामिड में शांति से रहता हूँ। ज़ॉम्बी बोला, मैंने कल एक शानदार भोजन किया था। मैं उसे क्यों मारूंगा? उनके बयानों का विश्लेषण करते हुए क्या अनुमान लगा सकते हैं कि हत्यारा कौन है? कंकाल, विदाई, माँ या ज़ॉम्बी? सही जवाब ज़ॉम्बी। 4 संदिग्धों में से केवल ज़ॉम्बी में एक फिंगरप्रिंट है। वह हत्यारा है। जेन को एक गुफा में मृत पाया गया। फोरेंसिक रिपोर्ट से पता चला कि उसकी दोपहर की हत्या कर दी गई थी। मेहुल ने अपने पड़ोसियों का साथ लिया और बारी बारी से पूछा। ज़ॉम्बी टेंट ने कहा, मैं स्थानीय कैफे में दोपहर का भोजन कर रहा था। उनके तले का दिमाग महान है। वैम्पायर लेनी ने बोला, मैंने अपने ताबूत सो रहा था एक रात के बाद। वेयरवॉल्फ स्कॉट ने बोला, मैं रात को गुफा में छिपा हुआ था क्योंकि मैं एक वेयरवॉल्फ बन जाता हूँ। सुबह में वापस मानव की ओर मुड़ गया और घर चला गया।
इनमें से किस जीव ने जेन को मार डाला? टेड ने, लेनी ने, स्कॉट ने? सही जवाब स्कॉट ने। ज़ॉम्बी ने जेन का सिर पिशाच को धूप में जला दिया होगा। वेयरवुल्फ ने उसे मार डाला। वह एक इंसान के रूप में दोपहर में आया था। एक पिशाच एक गुफा में फंस गया था। 3 दरवाजे थे, उनसे बच सकता था। पहले दरवाजे में इसके अंदर मोशन सेंसर है। गति का थोड़ा सा सेंसर ट्रिगर करेगा और एक आग पैदा करेगा जो पिशाच को मार देगा। दूसरे दरवाजे में साउंड सेंसर है। ध्वनि की थोड़ी सी सेंसर को ट्रिगर करेगा और एक आग पैदा करेगा जो पिशाच को मार देगा। तीसरे दरवाजे में तापमान सेंसर है। तापमान में वृद्धि से थोड़ा सा सेंसर को ट्रिगर करेगा और एक आग पैदा करेगा जो पिशाच को मार देगा। किस दरवाजे को गुफा से बचने के लिए चयन करना चाहिए? पहला, दूसरा, तीसरा? सही जवाब तीसरा। पिशाच डंडे खून से सने होते हैं। वह तापमान सेंसर को ट्रिगर नहीं करेगा और आसानी से गुफा से बच जाएगा। 4 पिशाच एक परिवार में थे और लड़ाई हो गई। सभी अपने अपने कमरे चले गए। कुछ समय बाद सबसे पुराने पिशाच ने शिकायत दर्ज की उसका खून किसी ने पी लिया है। अन्य सभी पिशाचों ने रक्त की चोरी करने से इनकार कर दिया। तो सबसे पुराना पिशाच जासूस मेहुल को बुलाता है। मेहुल अन्य पिशाचों से पूछताछ की। पत्नी ने कहा, मैं बाथरूम में अपनी दांत साफ कर रहा था, मैंने कुछ नहीं किया। भाई ने कहा, मैं उस ताबूत में सो रहा था। बेटी ने बोला, मैं वीडियो गेम खेल रहा था। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि रक्त किसने चुराया? पत्नी, भाई, बेटा? सही जवाब भाई। भाई ने कहा कि वह अपने ताबूत में सो रहा था, लेकिन उसने जिस ताबूत को इशारा किया था वह एक छोटा ताबूत था। वह इसमें फिट नहीं हो पाएगा, उसने ही चुराया था। ड्रैकुला ड्रैक ने अपने घर पर एक डकैती की सूचना दी। सब कुछ चांदी चोरी हो गई थी। जासूस मेहुल मामले की जांच करने के लिए आता है। ड्रैक ने यह भी उल्लेख किया कि चोर ने अपना लहसुन का सूप पी लिया और उसके जूते भी चुरा लिए। जासूस मेहुल ने अपने तीनों पड़ोसियों से संदेह किया। पहला था वैम्पायर मैन, दूसरा था वुल्फमैन और तीसरा था कैनिबल मैन। क्या आप बता सकते हैं कि यह किसने किया? A, B, C? सही जवाब बी, चोर है।